नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल। मैं हूं मनोज जायसवाल। आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। आज हम चर्चा करेंगे टीचर एसोसिएशन के शिक्षक नेता आलोक पांडे से। प्रदेश में इस समय पेंशन, वेतन विसंगति, क्रमोन्नति, पदोन्नति को लेकर टीचर एसोसिएशन, संयुक्त शिक्षक संघ, नवीन शिक्षक संघ और शालेय शिक्षक संघ मिलकर मोर्चा बना चुके हैं और इनके साथ कुछ और संगठन भी जुड़े हुए हैं जो प्रदेश में एक आंदोलन चला रहे हैं। ये आंदोलन अब रफ्तार पकड़ चुका है। इस आंदोलन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है और इस तीसरे चरण में 20 तारीख को ये एक दिवसीय प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में धरना देने वाले हैं, आंदोलन करने वाले हैं, रैली निकालने वाले हैं। आइए चर्चा करते हैं आलोक पांडे से कि असल में ये पूरा माजरा क्या है। आलोक जी नमस्कार। नमस्कार कर रहा हूँ, बताइए। आलोक जी, अभी आप लोग फिर से एक आंदोलन में आए हैं और बड़े दिनों के बाद एक कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का जो एक आंदोलन था, उस समय जो आप लोग का एक मोर्चा बना था, उसके बाद फिर अभी एक आंदोलन में आए हैं। ये आंदोलन क्या 20 तारीख का एक दिवसीय आगे चलेगा और आपकी मांगे क्या हैं और ये क्या दौर सही है इस करने का? सब देखिए, आंदोलन की जो रूपरेखा होती है वो संगठन व्यापक तौर से विचार विमर्श के बाद निर्धारित करता है। जब ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि कर्मचारियों की मांगों को अनदेखी किया जा रहा है, कर्मचारियों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो मजबूरन कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। अन्यथा किसी कर्मचारी वर्ग को, किसी संगठन को आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती यदि उनकी मांगों पर ध्यान दे दिया जाए समय रहते। तो मतलब ये आंदोलन का अब सही समय है? बिल्कुल समय सही है कि समय गलत है, ये निर्धारित आंदोलन करने वाले नहीं करते। आंदोलन करने के लिए तो ये रहती है कि जब व्यक्ति को भूख लगता है तो वो खाना खाता है। जब कर्मचारी को पीड़ा होती है और असह्य पीड़ा हो जाती है तो वो फूट करके बाहर आती है, जो आंदोलन के रूप में परिणित होती है। मतलब बजट सत्र के दौरान अभी आप लोग का जो पेंशन नहीं, ये आवश्यक नहीं कि बजट सत्र के दौरान की बात, ऐसा कोई बात नहीं है। हमने इससे पहले भी आंदोलन किया है। हमारा तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि आंदोलन के द्वारा ही जो भी हमने प्राप्त किया है, कुछ चीज़ें वो आंदोलन से ही प्राप्त हुई हैं। तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि बजट सत्र को ध्यान में रख करके हम आंदोलन कर रहे हैं। तो हमारी पुरानी मांग है जिस पर शासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है, तो ध्यान आकृष्ट करने के लिए आंदोलन का रास्ता हमें इख्तियार करना पड़ रहा है। इससे पहले भी जो करना था, जैसे ज्ञापन देना और जा कर के मिलना और ये सब चीज़ें हमारे संगठन के द्वारा, हमारे जो अन्य सहयोगी संगठन जो हम हैं उनके द्वारा ऐसा किया गया है, लेकिन आज भी कोई सार्थक पहल उस पर नहीं हो पाया। इसलिए ये आंदोलन का रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है। 20 दिन ये जो अभी आप जो आंदोलन जो छेड़ के रखे, मोर्चा का जो आंदोलन छेड़ के रखे हैं, ये असल में है क्या? पूरा मामला समझाइए। इसमें और कोई व्यापक मामला नहीं है। इसमें तो केवल ये मामला है कि पुरानी सेवा को गणना किया जाए। हमारी जो पूर्व की सेवा है, जैसे गवर्नमेंट ने अभी पुरानी पेंशन योजना लागू की है, तो धरातली स्थिति में उसका लाभ मिलना ये सुनिश्चित होना चाहिए कि धरातल पे उसका लाभ होना चाहिए। तो जब आप हमारी 20 साल की सेवा शून्य कर देंगे तो हमको फिर लाभ क्या हुआ? तो हमारी ये मांग है कि हमारी जो पूर्व की सेवा है वो गणना हो करके हमको इसका लाभ मिलना चाहिए। अभी पूरे प्रदेश में जो विधायकों को पास जा रहे हैं जी, विधायकों समर्थन ले रहे हैं, तो क्या बात निकल कर सामने आ रही है? यही चीज़ें हमने उनसे भी जा कर के निवेदन किया कि भाई हमारी जो पूर्व की सेवा है उस सेवा की गणना करते हुए हमें समस्त योजनाओं का लाभ। विधायकों और सांसदों का क्या अभी आ रहा है आप लोग? उनका समस्त विधायकों और समस्त सांसदों से हमने तो जा करके ज्ञापन दिया है, मिला है। तो उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया है और कहा भी है कि आप लोगों की मांग सही में जायज़ मांग है और इसको हम सीएम साहब तक पहुंचाएंगे और सीएम साहब के संज्ञान में भी है, संवेदनशील है, आगे वो निर्णय कुछ न कुछ करेंगे। उम्मीद लगती है आप लोग? बिल्कुल उम्मीद लगती है। अभी आप लोग का जो मोर्चा बना है, इससे पहले भी आप लोग संविलियन की लड़ाई लड़ चुके हैं। उस दौर संविलियन के आंदोलन के बाद प्रदेश में एकाएक वर्गवाद की बातें शुरू हो गई। आप इसको कैसे देखते हैं और क्या ये वाकई में वर्गवाद है? देखिए, जिन्होंने वर्गवाद को जन्म दिया है
वो वर्गवाद की बात करेंगे। हमने आज तक कभी वर्गवाद की बात नहीं की। हमारा संगठन एलवी संवर के, चाहे वो व्याख्याता हो, उच्च वर्ग शिक्षक हो, सहायक शिक्षक हो, सबको साथ में लेकर के पहले भी चलता था, आज भी चलता है। ना तो हमने जात पात की राजनीति की और ना तो हमने वर्गवाद की राजनीति की। ये कर्मचारी संगठन है और सबको इसमें समान अधिकार है और सब हमारे संगठन में लगभग सब हैं, चाहे वो उच्च वर्ग शिक्षक हो, सहायक शिक्षक हो। आप हमारे संगठन को, संगठन के पदाधिकारियों की लिस्ट निकाल के देखिए, उसमें हजारों सहायक शिक्षक हैं, आज भी हैं। मेरे बोल देने से ये नहीं हो जाता कि 1,80,000 का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। किसी के बोल देने से ये नहीं हो जाता कि वो 1,80,000 का नेतृत्व कर रहा है। वो नेतृत्व तो धरातल में दिखता है कि वो कितने का नेतृत्व होता है। तो अभी का जो आंदोलन वगैरह हो रहे हैं, जहाँ जहाँ स्थितियाँ है, उस वहाँ की स्थिति क्या है? आप लोगों को प्रदेश स्तर पर जो सूचनाएं मिल रही है। देखिए, हमारा पूर्व के आंदोलन का इतिहास आप निकाल के देख लीजिए। जब हमने संविलियन के लिए आंदोलन किया था, जितने संगठन हमारे साथ में थे, आज हमारे साथ में आज भी हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। उस समय हम शून्य में वापस आए थे, लोगों ने हमको गालियाँ दी थी कि इन्होंने शून्य में से हड़ताल खत्म की। उसका परिणाम आपके सामने संविलियन के रूप में। और मैं ये नहीं कहता कि आंदोलन करना गलत है, आंदोलन कीजिए। एक निश्चित रूपरेखा, एक पैमाना होता है। किसी भी चीज़ को करने की एक निश्चित रणनीति होती है। आप उस चीज़ को अपनाइए, समझिए। और मैं तो बताया आपको कि ज्ञानार्जन करने की और सीखने की कोई उम्र होती ही नहीं है। ये तो सतत प्रक्रिया है, चलते रहती है। मतलब अभी कई लोग ज्ञानार्जन कर रहे हैं और सीख रहे हैं, लेकिन नुकसान तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कुछ ज्ञानार्जन कर रहे हैं कि नहीं, वो मुझसे ज़्यादा ज्ञानवान है, इतना नेतृत्व करते हैं। मैं तो एक अदना सा पदाधिकारी हूँ और छोटा सा स्कूल में समझ जाए। नहीं, मैं तो केवल विनम्रता से ये कह रहा हूँ कि ज्ञानार्जन करने और सीखने की कोई उम्र होती नहीं है। और जब आदमी कहीं पर कुछ असफल होता है तो वो सफलता की पहली सीढ़ी मानी जाती है। 20 तारीख का जो आंदोलन है, आपके जो मोर्चे का आंदोलन है, ये कहाँ तक प्रभावी रहेगा एकदम? लेकिन लोग बोल रहे हैं सिर्फ व्याख्याता और उच्च वर्ग शिक्षक, मिडिल स्कूल के HM और मिडिल स्कूल के, उसमें किसी भी प्रकार का कयास लगाना मैं समझता हूँ अति संयुक्तिपूर्ण होगा। अभी आप मेरे से चर्चा कर रहे थे इतिहास को लेकर एकदम, कि दौर ये है कि आप अगर अभी अपनी मांगों को लेकर एकजुट नहीं हुए तो इतिहास माफ़ नहीं करेगा। है क्या एक्चुअली ये इतिहास माफ़? देखिए, मैं उसी चीज़ को आपको बता रहा हूँ कि जब भी कोई भी चीज़ हो, जब तक आप में एकजुटता नहीं होगी तब तक सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी। इसलिए एकजुटता किसी भी के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है और ज़रूरी चीज़ है। और जब व्यक्ति एकजुट हो जाता है, संगठन एकजुट हो जाता है, तो निश्चित तौर पर उसको सफलता मिलती है। संविलियन आंदोलन के दौरान भी ऐसी कुछ स्थिति बनी थी क्या? अब आप इसके लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं बोलने के लिए कि उस समय भी कुछ संगठन ऐसे थे जिन्होंने जाकर के ज्ञापन दिया था कि हम संगठन में हड़ताल में शामिल नहीं हैं। अच्छा। वहाँ रायपुर में। लेकिन देखिए, वो उनकी स्वतंत्रता है, हर प्रत्येक की एक स्वतंत्रता होती है। मैं इन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहता। मैं ये कहता हूँ कि एकजुटता होनी चाहिए, अच्छी चीज़ है, एकजुट होने में सफलता मिलती है। आलोक जी, अब परीक्षाओं का दौर भी चल रहा है। अब एक दिन का आंदोलन है कि आगे ये अनिश्चितकालीन रहेगा। स्थिति क्या है? लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि आप लोग को रायपुर में भी परमिशन नहीं मिली, शायद इसलिए परमिशन नहीं मिली कि ये लोग आंदोलन लंबा ना खींच दे करके। देखिए, अब वो किस कारण से परमिशन नहीं मिली, ये तो शासन स्तर की बात है। वो शासन स्तर में निर्धारित होता है कि परमिशन देना नहीं देना क्या है, कैसा है। हमारा जो आंदोलन है 20 तारीख को एक दिवसीय आंदोलन जिला मुख्यालय में निर्धारित है। वो होगा, बहुत अच्छे से होगा, अब बहुत व्यापक तौर पे होगा। पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिलों में होगा। बस्तर और सरगुजा से क्या रिपोर्ट से अभी? हमेशा से बस्तर और सरगुजा किसी भी आंदोलन का आधार रहा है। आज भी मैं हृदय से उनका आभारी हूँ कि आंदोलन को वो जीवंत रखते हैं और मेरे बड़े अग्रज वहाँ निवासरत हैं और वो बहुत अच्छे हैं और वहाँ से भी बहुत अच्छी रिपोर्ट है और संगठन का प्रत्येक व्यक्ति अपना जी जान लगा देगा। चारों संगठन के?
बिल्कुल मोर्चा का मतलब आंदोलन। बिल्कुल, जितने संगठन, और मैं तो चारों संगठन नहीं, मैं तो ये बोलता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जितने भी शिक्षक संवर्ग हैं वो किसी भी संगठन के हों, आप ये देखिएगा ज़रूर कि वो हमारे आंदोलन में आएंगे, इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि ये आंदोलन सार्थक परिणाम देता है। आलोक जी, अभी जो 20 तारीख का आंदोलन है इसको जोड़ा जा रहा है पुरानी सेवा और पेंशन को लेके। कितना मायने रखता है पुरानी सेवा और पेंशन? क्या लाभ होंगे, क्या नुकसान होंगे, इसके बारे में बताइए। देखिए, पुरानी पेंशन योजना में यदि पुरानी सेवा की गणना नहीं की जाएगी तो बहुत नुकसानदायक हो, क्योंकि पेंशन योजना का लाभ, पूर्ण पेंशन की पात्रता 33 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, और यदि मेरी 20 साल की सेवा शून्य कर दी जाएगी और 10 साल की सेवा मान्य की जाएगी तो मुझको कितना पेंशन है? ये तो इसलिए पुरानी जो सेवा है उसकी गणना बहुत ज़रूरी है। मतलब और या तो शासन ये कर दे कि भैया जो जितना दिन किया है उतने में ही उसको पूर्ण पेंशन की पात्रता हो जाएगी, हमको बहुत अच्छा, कोई दिक्कत मतलब आपका कहना है कि रेशियो घटा दिया जाए एकदम। नहीं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये तो शासन स्तर में निर्धारित हो ना। हमारी मांग तो यह है कि पूर्व की सेवा की गणना होनी चाहिए, बिल्कुल, चाहे वो क्रमोन्नति के लिए हो कि समयमान के लिए हो कि पदोन्नति के लिए हो कि पेंशन के लिए हो, पुरानी सेवा की गणना होनी चाहिए। सहायक शिक्षकों और शिक्षकों को तो वन टाइम रिलैक्सेशन के तहत पदोन्नति का लाभ मिल गया है। मामला हालांकि अभी कुछ कोर्ट में चल रहा है, लेकिन देर सवेर इस पर भी निर्णय आ ही जाएगा। व्याख्याता वर्ग के लिए ऐसी योजना क्यों नहीं आई, जबकि व्याख्याताओं का भी एक अपने आप में बड़ा समूह है? इसके लिए मोर्चा या फिर आपका संगठन क्या रूपरेखा, क्या योजना लेकर चल रहा है? लगातार क्या इस आंदोलन में भी इस विषय पर बात होगी? लगातार शासन से ज्ञापन के माध्यम से ये सब मांगे हमारे द्वारा रखी जा रही हैं कि वन टाइम रिलैक्सेशन यदि उसमें भी दिया गया तो प्राचार्य पद के प्रमोशन के लिए भी वन टाइम का रिलैक्सेशन दिया जाए करके, और विभिन्न प्रकार के जो चीज़ें रहती हैं वो संगठन की ओर से समय समय पर उचित मंच पे रख करके ज्ञापन के माध्यम से रखा जा रहा है। सर, मोर्चा के बारे में बताइए। देखिए, इसमें जितने भी संगठन के प्रांताध्यक्ष या प्रांतीय संयोजक आप कहें जो जुड़े हुए हैं जी, मैं अपने संगठन की ओर से, माननीय संजय शर्मा जी की ओर से आपको यह आश्वस्त करता हूं, अनुभवी व्यक्ति हैं और अनुभव प्रत्येक फील्ड में बड़ा ही ज़रूरी चीज़ होता है। मैं चाहे अपने संगठन के मुखिया संजय शर्मा जी का बात करूं, केदार जैन जी का बात करूं, वीरेंद्र दुबे जी का बात करूं, अपने राजपूत जी का बात करूं, विकास राजपूत जी का, सब अनुभवी व्यक्ति हैं और अनुभव बड़ा चीज़ होता है। हर दबाव को सह लिए ये लोग। आप देखिए, जब से संगठन का वजूद है तब से ये आंदोलन में लगभग करते आ रहे हैं और कुछ ना कुछ सार्थक परिणाम इनके द्वारा दिया गया है। आप अपील अब क्या करना चाहते हैं? मैं प्रत्येक शिक्षकों से, प्रत्येक एलबी वर्ग के शिक्षकों से, प्रत्येक शिक्षकों से, चाहे किसी भी संवर्ग के हों, मैं केवल यह अपील करना चाहता हूं कि वो केवल और केवल एकजुट रहें। एकजुटता में ही सफलता है। जो भी खंड खंड में बटे उससे फायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल नहीं, एकजुट होने में ही सफलता है। तो ये है शिक्षक नेता आलोक पांडे, बिलासपुर जिले से आते हैं, संगठन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, प्रदेश स्तर पर चर्चा में रहते हैं। आज इन्होंने मोर्चा के आंदोलन के बारे में बताया कि 20 तारीख को आंदोलन पूरे प्रदेश में कैसे रहेगा, और उन्होंने ये भी बताया कि आंदोलन में एकता क्यों ज़रूरी है। मोर्चा वर्गवाद में भरोसा नहीं करता, मोर्चा के पास अनुभवी रणनीतिकारों की कमी नहीं है, नीति नियम अच्छे समझते हैं, शतरंज की बिसात पर कब किस मोहरे को, किस चाल को चलना है, इस मोर्चा के खिलाड़ियों को अच्छी तरह आता है। वैसे भी ये जो शिक्षक हैं, एलबी संवर्ग हैं, ये शुरू से आंदोलनकारी रहे हैं। 1998 के बाद से इन्होंने अब तक जो भी पाया है आंदोलन के दम पर ही पाया है। ये इनकी
बदनसीबी कहें या फिर व्यवस्था का दोष कि इनको जो भी मिला टुकड़े टुकड़े में मिला। एक बार अगर इनकी सारी समस्याएं निपटा ली जाती, सुलझा ली जाती, समस्याओं का समाधान कर दिया जाता तो ये स्थिति आज ये नहीं आती। जैसा कि प्रदेश में दूसरे कर्मचारी हैं, उनके साथ ऐसी विसंगतियां नहीं है जैसी विसंगतियां इस संवर्ग के, इस कैडर के शिक्षकों के बीच है। शिक्षक चूँकि राष्ट्र निर्माता होता और इनके बिना देश आगे भी नहीं बढ़ सकता, और ये साल दर साल मौसम के जैसे चुनावी साल के बीच में आंदोलन के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन इनकी भी मजबूरी है क्योंकि इनका भी भविष्य जुड़ा हुआ है। 500 रुपये से शुरू हुआ सफ़र आज इस मुकाम पर तो पहुंच गया है कि आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक है, लेकिन इन्होंने जो खोया है उसकी भरपाई मुश्किल है। ये उस दौर से आए हैं जब 3-3 महीना, 4-4 महीना, 6-6 महीना इन्हें तनख्वाह नहीं मिलती थी। उधारी और कर्जे में जीवन जिए हैं, उसकी भरपाई ये अभी तक नहीं कर पाए हैं। अधिकांश एलबी संवर्ग के शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास खुद का अपना मकान तक नहीं है। आज अधिकांश एलबी शिक्षक संवर्ग ऐसे हैं जो अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं। अधिकांश एलबी संवर्ग ऐसे हैं जिनके पास रोटी तो है, कपड़ा भी है, लेकिन छत बनाने के लिए आसमान नहीं है। इनको चिंता इस बात की भी है कि भविष्य में ये जब इनको इनको इस बात की भी चिंता है कि भविष्य में जब इनको पेंशन नहीं मिलेगी या कम मिलेगी तो इनका गुजारा कैसे होगा, कैसे घर का किराया देंगे और कैसे ये आगे का जीवन जिएंगे। ये ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जिन्होंने मकान के लिए लोन भी ले लिया है और वाहनों के लिए भी लोन ले लिया है, लेकिन उसकी वजह से इनके जीवन में आर्थिक विषमता है। इसलिए इनके लिए पदोन्नति भी जरूरी है, क्रमोन्नति भी जरूरी है, क्योंकि ये एक ही पद में कई साल से सेवा दे रहे हैं। इनके साथी कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा है। सरकार ने सहायक शिक्षकों और शिक्षकों की पदोन्नति के रास्ते तो खोल दिए, लेकिन व्याख्याताओं को कुछ नहीं दिया। व्याख्याता प्रिंसिपल नहीं बन सकते, हालांकि इनकी संख्या कम है, लेकिन ये जो मांग कर रहे हैं कि इनको क्रमोन्नत वेतन मान दिया जाना चाहिए, वो यही है कि जिनकी सेवा 10 साल पूरी हो चुकी है उनको प्राचार्य के पद का वेतन मिलना चाहिए, ताकि ये जो लोग बहुत कुछ खो चुके हैं उसकी भरपाई भी हो सके। आज बस इतना ही। हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। श्रीजीवाल से मनोज जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।